गौर भक्तुरिंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन करने के लिए आपका। सभी लोग आ गए हैं आज तो। हरे कृष्णा फिर माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी सभी को। सब आज जल्दी आ गए हैं, मैं देख रही हूँ सब लेट आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सब टाइम से आए तो हम टाइम से शुरू करेंगे और फिर समय से ही खत्म हो जाएगा। लेट हो जाता 2 दिन से हमारा प्रोग्राम। तो आज हम करेंगे भगवद गीता शुरू से। माता जी ने पहला वाला श्लोक किया था और बड़े ही अच्छे से उसको समझाया था, शायद आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, बस उसका जो तात्पर्य है उसको पढ़ूंगी, ठीक है। और बाकी जितने 1 घंटे में हमसे पढ़े जाएंगे उतने हम करेंगे। मतलब हमें इसको रीडिंग के तौर पर पढ़ना है, क्योंकि अगर हम एक श्लोक में 1 घंटा लगाएंगे तो फिर हमारा ये पूरा नहीं हो पाएगा 4 महीने में। 4 महीने में हमें कम से कम इसके 6 अध्याय कंप्लीट करने हैं। अगर आपको एग्जाम देना है कृष्ण सेवक का और कृष्ण साधक का, तो उसके लिए आपको 6 अध्याय कंप्लीट करने हैं। तो अब आप देखिए, अगर एक श्लोक रोज लेंगे हम तो 4 महीने मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि काफी श्लोक है। तो इसलिए इसको रीडिंग फॉर्म में पढ़ना है, जितना 1 घंटे में। अगर माता जी रीडिंग ही करनी है तो मैं करूं? रीडिंग आज मैं सबको 1 दिन दूंगी, सबको अपने हिसाब से रीडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ठीक अभी है। मैं करूंगी, कल फिर आप कर लेना, फिर अगले दिन किसी और को नंबर नहीं, दूंगी। कल तो माता जी जितना नहीं हो पाएगी, वहां पे जाएंगे। कल सोच रथ रही हूँ यात्रा में यश जाओगे आप लोग, यात्रा। तो फिर कल छुट्टी कर देंगे, ठीक है। रथ यात्रा में जो जाना चाहे जा सकते हैं। वैसे तो आज की भी छुट्टी के लिए बोला हुआ ना कि छुट्टी करो आज भी, पर मैंने देखा कि मगर मेरा ग्रुप में से तो कोई जाएगा नहीं गुंडीचा मार्जन में आज। ना कोई कृष्ण हम्म। साधक की परीक्षा दे रहा है, कृष्ण साधक की परीक्षा थी ना लोगों की, इसलिए आज छुट्टी के लिए बोला था। आज देखा था माता जी, वो मैंने राज हाँ मतलब बहुत सारा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, लेकिन जो राज विद्या था ना, हाँ, उसमें से मुझे कुछ नहीं आया। आपने किया है उसको? पढ़ा था, अच्छा अच्छा। मतलब तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। और इजी लगा पेपर या मुश्किल था? जो पढ़ा हुआ था वो तो इजी था, जो नहीं पढ़ा वो तो मुश्किल था। जैसे अध्याय 6 वगैरह में हाँ, से तो आते, उसमें 5 में अध्याय से 6 आते तक हैं। आएगा सारा कोर्स ना, 6 अध्याय तक आएगा, और आत्म साक्षात्कार 6 के का भी 5 का भी था, दूसरा और और जो तीसरा 4 यूनिट तो आएगा, हाँ, इसलिए वो चौथा हमें जैसे आता नहीं याद ना। था कुछ कुछ। हाँ, मैं भी सोच रही थी इसको और देखूंगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा किस टाइम आया वो, मैं बिजी इतनी थी काम में, मैं पता नहीं। आपके पास भेज दूंगी, डाउनलोड हो चुका है वो। अच्छा अच्छा, फिर तो आसानी हो और जाएगी ना। कृष्ण सेवक का भी किया है? नहीं, कीर्तन सेवक का नहीं किया। लक्ष्य ने वो ना तीसरा वाला निकाल दिया, और दूसरा वाला नहीं निकाला। आज कीर्तन सेवक का भी था। नहीं नहीं, आज तो कृष्ण साधक का ही था, कृष्ण सेवक का पहले हो चुका ना। जैसे मेरे वो घर में नहीं से मेरी देखा नंद ने और भाई साहब ने दे दिया कृष्ण सेवक का। वो मैंने भी मैंने उसको नहीं देखा देखा था, था। शुरू का 1-2 क्वेश्चन देखा था, लेकिन मैं अब उसको तैयारी थी नहीं, मैंने उसको किया नहीं। मैं मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मैं नहीं कर रही उसको। वैसे तो देखा था मैंने भी उसको इसको मतलब पूरा, देखा पूरा है, नहीं देखा किया मैंने नहीं उसको, है। 1-2 क्वेश्चन ही देखा, फिर इतने में टाइम खत्म हो गया था उसका। हाँ, मैंने बस देखा है, किया नहीं है। मैं आपके साथ तो ही देखने से ना करूंगी। थोड़ा सा ये होता कि क्या क्या पूछ रखा है, उस आइडिया। हिसाब से तैयारी हो हाँ, जाएगी। जैसे चौथा, पांचवा, छठा, जैसे चौथे के कोई श्लोक मुझे याद थे तो वो आ गए, दूसरे के भी कोई श्लोक याद थे तो वो कर दिए। लेकिन पांचवा छठा तो मैंने खोल के नहीं देखा कभी। चलो और पढ़ाएंगे ना हमने भी। राजविद्या ये भी नहीं पढ़ी है कभी, किताब खोल के नहीं देखी है। ये तो राज विद्या तो चौथा अध्याय है ना, उसी में से है ये मेरे ख्याल में किताब जो है। तो ये माता जी, फिर बीच में दूसरा वाला आएगा कीर्तन साधक का? पता नहीं माता जी, मेरे ख्याल में तो अभी 4 महीने बाद ही होगा ये। उस दिन हो नहीं पाया था ना कृष्ण साधक का, इसलिए बाद में लिया है इसको। इसलिए आज हुआ है ना। हाँ, उस दिन कुछ हाँ। परेशानी थी तो हुआ नहीं था। अब मैं 4 महीने बाद होगा, यदि बीच में होता है तो देख लेंगे हम लोग, इतने अपनी तैयारी में जुटे रहे। आपसे मैं कुछ पूछूंगी, इसमें से मैंने लिखा था तो मैं बाद में पूछूंगी आपसे अच्छा फिर कभी, ठीक। जब टाइम अभी अभी होगा। शुरू आप कर। अब पढ़ाओ, फिर लेट हो जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अगर किसी को इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो सचिपति प्रभु ने भी शुरू से भगवद गीता शुरू की हुई है। शनिवार का जो लेक्चर होता है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे लेक्चर, आप उनको सुन सकते हैं। उन्होंने एक श्लोक पे 1 घंटा क्लास की है तो उसको सुन सकते हैं। या फिर गीतामृत प्रभु ने भी, श्री भगवान ने कहा, पूरी भगवद गीता 18 अध्याय में गीतामृत प्रभु ने भी लिखी है। एक श्लोक कम से कम 5-6 पेज का उन्होंने समझाया है उसको अच्छे से बारीकी से, तो उसको भी आप पढ़ के और इससे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर ये मुझे लग रहा है कि कभी कोर्स ना हो पाए। तो पहला अध्याय हमारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी जो कुरुक्षेत्र था उसमें युद्ध स्थल बनाया गया उसको, और उसमें जो सेनाएं हैं उनका निरीक्षण किया, जैसे भी सेनापति हैं या उन्होंने कैसे कैसे अपनी जो रचना की है ना, कैसे कैसे सेना को तैयार किया है, तो ये सभी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन भी आया था इसमें कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि को क्या कहा गया है, धर्म भूमि कहा गया है या धर्म क्षेत्र कहा गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कृष्ण सेवक में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बना बना के, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये धर्म भूमि ही इसको कहा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि धर्म भूमि ही बताया इसमें ना इसका अर्थ। और धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के बारे में धर्म भूमि पे टिक किया था माता जी। हाँ जी, धर्म भूमि पे टिक किया था। हाँ धर्म भूमि पे। तो ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितने भी इसमें शंख आएंगे तो हर एक वीर, जितने भी योद्धा हैं सबका अलग अलग शंख है, तो आपको सबके शंख भी नाम याद करने पड़ेंगे। क्योंकि जो टेस्ट मैंने देखा था कृष्ण सेवक का, उसमें शंखों के नाम पूछ रखे थे, अर्जुन का कौन सा शंख है, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है, भगवान के कृष्ण के शंख का क्या नाम है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए हमें उस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम कह पांडवाश्चैवे किम अकुवर्त संजया। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्रित, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, माम कहा मेरे पक्ष में पुत्रों ने, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, चय तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुवर्त है किया संजय, हे संजय। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर संजय से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध में, कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता थी कि क्योंकि पांडु जो पुत्र थे वो देवताओं से आए हुए थे और वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे, वीर भी थे। तो उसे चिंता थी कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो अपने पुत्रों के बारे में जानना चाहते थे। तो ये संजय को दिव्य दृष्टि दी थी व्यास देव जी ने, इसलिए पहले धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा था कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अपने पुत्रों को युद्ध में मरता हुआ नहीं देख सकता, तो इसलिए आप संजय को दिव्य दृष्टि दीजिए। संजय को दिव्य दृष्टि दी व्यास देव जी ने, और संजय जो है व्यास देव जी के शिष्य हैं। और कहा जाता है कि बाद में भी संजय जो है हमेशा उनके साथ ही रहे धृतराष्ट्र के, उनकी सेवा की। और जब धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्याग दिया है अग्नि में, उसके बाद संजय वहां से छोड़कर चले गए थे। तो इस प्रकार से पूरा समय वो उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो तात्पर्य पढ़ेंगे हम। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है ना। भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, नहीं जिसमें भगवान में श्रद्धा है। आस्तिक यानी भगवान में श्रद्धा वाला ऐसा विज्ञान है जो गीता महात्म में सार रूप में दिया गया है। अब जो गीता महात्म है उसमें सार रूप में इसको दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। यानी इसमें उल्लेख दिया कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से, यानी श्री कृष्ण का जो भी भक्त है, जो शुद्ध भक्त है या कोई वरिष्ठ वैष्णव है, तो उसके संरक्षण में, यानी उसको संरक्षण में बिल्कुल गहराई से, संरक्षण होता है गहराई से अध्ययन करना, तो यानी उसको बिल्कुल गहराई से अध्ययन करते हुए यानी भगवत गीता का अध्ययन करे। यानी बिल्कुल गंभीरता से उसका अध्ययन करना है भगवत गीता का, किसी भक्त के संरक्षण में, किसी भक्त के द्वारा। ये नहीं कि हम जो आजकल चलते फिरते कथा करते हैं पैसों के लिए, किसी से भी इसको समझने का प्रयास करें, नहीं, जो प्रमाणिक है उसी से हमें इसे समझना चाहिए। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, यानी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए हमारा, बिल्कुल निस्वार्थ होकर
हमें इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। अब अर्जुन ने जिस भाव से जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई उनको, तो किस भाव से उसको सुना, इतने अच्छे भाव से उसको सुना, विनम्र भाव से उसको सुना कि आप जो कहेंगे वो सही है, नहीं उसको उस पर विश्वास किया कि जो भगवान ने कहा है। तो यानी उसी भाव से हमें भी अच्छे भाव से, बिल्कुल स्पष्ट अनुभूति से, अच्छे भाव से हमें उसको सुनने का प्रयास करना है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यदि किसी ने गुरु परंपरा से, है ना, जैसे कि हमारे इस्कॉन में गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा से यदि इसको हम निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, यानी हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उससे बिना प्रेरित के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसको इससे समझने का प्रयास करें बिना स्वार्थ के। तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी हम उसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, तो उससे क्या होगा, जितने भी वैदिक ज्ञान है या जो भी शास्त्र हम सबको पीछे छोड़ देंगे, अगर इसको हम भगवद गीता को अच्छे से समझ पाए तो अपने जीवन में। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो भगवद गीता में ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कि शास्त्रों में है, अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, जो और भी शास्त्रों में जो बातें, वो सारी बातें में भगवद गीता मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी जो रहस्यमयी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी हमें जो और किसी शास्त्र में नहीं दी गई हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है ना, तो यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो ये भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, इसको कहते हैं भगवान के द्वारा गाया गया गीत, यानी भगवान ने अपने मुख से ये गीता बोली है, उनके मुख से उच्चरित होने के, उच्चारण होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक ज्ञान, यानी पूरी तरह से ये आस्तिक विज्ञान है। यानी ये नास्तिक विज्ञान ही आस्तिक विज्ञान है, यानी भगवान ने पूर्ण रूप से श्रद्धा वाला ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, तो ये बिल्कुल पूर्ण विज्ञान, आस्तिक विज्ञान है। तो जैसे भगवद गीता आप सबको पता है कब बोली गई थी, तो भगवद गीता बोली गई थी ये जो मोक्षदा एकादशी होती है ना, उस दिन इसको बोला गया था भगवद गीता को। जी माता, जो दिसंबर में आते गीता जयंती भी बोलते हैं इसको बोले मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का महीना होता है, वो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान ने इसको बोला था। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। अब इसमें क्या है, ज्यादातर कि धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं चल रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो संजय उनको पूरे युद्ध का जो भी हाल है वो सारा उसको बता रहे हैं। तो ये मूल सिद्धांत का कार्य करती है, यानी इसमें ये मेन ज्यादातर यही दिखाया गया कि वो उसको धृतराष्ट्र को पूरा उसका बारे में बता रहे हैं। जैसे एक कमेंटेटर होता है ना, जब मैच चलता है तो कमेंट्री सुनाते हैं, तो ऐसे ही जो संजय है वो उनको कमेंट्री सुना रहे हैं, यानी पूरे युद्ध में क्या चल रहा है कि बात उनको बता रहे हैं बिल्कुल। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। यानी दर्शन तो आप समझते हैं कि दर्शन यानी भगवान का दर्शन या शास्त्रों के बारे में ज्ञान, यानी सबके अलग अलग दर्शन है ना, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो ये दर्शन है, हमने भगवान का दर्शन किया। तो यहाँ के यानी युद्ध का स्थल का जो भी हाल है वो सारा उनको बताया था, मतलब ये भी दर्शन है, यानी उनको पूरा बातों के जरिए उनको दर्शन करा दे कि वहां पे क्या चल रहा है। तो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, यानी वो क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र है। जैसे कल माता जी ने बताया था ना कि कुरु नाम का एक राजा था, वो उसको धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि बनाना चाहता था, तो कैसे मतलब उसने अपने हाथ पैर सब भगवान को दे दिए, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेना चाह रहे थे, और फिर आखिर में भगवान ने उसको सब कुछ वापस दे दिया और कहा कि ये धर्म भूमि ही रहेगी। और उनका नाम, यानी ये जो वंश है कुरुवंश, उन्हीं के नाम से ये नाम रखा गया है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। यानी इसका प्रचार कब किया गया, पथ प्रदर्शन, जब भगवान स्वयं इस लोक में आए थे।
तो भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय जब इसको सुना गया, बोला गया भगवान के द्वारा। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है। धर्मक्षेत्र अपने आप में ही सार्थक है, यानी अपने आप में ही सफल है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल था उसमें भगवान स्वयं उपस्थित थे अर्जुन के पक्ष में। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, यानी उसे संदेह था अपने पुत्रों की विजय के बारे में। यानी उसको इतना तो उसे भी पता था कि जो पांडु पुत्र हैं वो ज्यादा बलशाली हैं, ज्यादा वीर हैं, ज्यादा महारथी हैं, तो वो अच्छे योद्धा हैं। तो उन्हें संदेह तो था अपने पुत्रों की, शायद मेरे पुत्र पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उसे संदेह था इस चीज पर। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। यानी उसे संदेह था अपने पुत्रों के बारे में, इसलिए उन्होंने अपने सचिव से पूछा। तो ये संजय क्या था, उनका सचिव था, उनका जो है सारथी भी था, उनका सेवक भी था। तो इसलिए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। यानी ये पहले की मेरी बाद की बात है, ये कहते हैं ना कि पास्ट टाइम बताया जा रहा है, यानी युद्ध तो चल रहा है लेकिन वो पूछते हैं उन्होंने क्या किया, यानी वो कर चुके हैं, फिर पूछ रहे क्या किया उन्होंने। तो वह आश्वस्त था, उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। यानी वो आश्वस्त था, यानी उसको विश्वास था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र दोनों युद्ध के लिए यानी निर्णयात्मक, यानी बिल्कुल निर्णय करने के लिए, यानी इस युद्ध में संग्राम के लिए एकत्रित हुए। यानी भाई देखो युद्ध का निर्णय क्या होगा, दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, तो इसके लिए दोनों इकट्ठे हुए हैं, यानी इसका निर्णय करने के लिए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा वो सार्थक है, यानी उसकी जिज्ञासा भी सफल कह सकते हैं उसको, उसकी जिज्ञासा भी सफल है, यानी वो जानना चाहता है, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा की युद्ध में क्या चल रहा है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं भी नहीं चाहता था कि कोई समझौता हो, क्योंकि वो भी शुरू से ही राज्य को हड़पना चाहता था, लेकिन वो अंधा था, इसलिए पांडु को राज्य दिया गया। तो इस बात का उसे बड़ा दुख था कि अगर मैं नेत्रहीन नहीं होता तो राज्य मुझे मिल जाता, लेकिन मेरी नेत्रहीन की वजह से मुझे राज्य नहीं मिल पाया, तो ये मेरी माँ की गलती है। उसको ये भी मतलब महसूस होता था कभी कभी कि यदि उस समय ऐसा नहीं होता तो मैं आज सही होती मेरी आंखें, और मैं अच्छे से देख पाता और मुझे राज्य मिल जाता। यानी वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम तक उसको बिल्कुल राज्य हड़पने की लगी हुई थी। इसलिए जब भी उन्होंने गलत कार्य किया पांडवों के साथ, उनको मारने की कोशिश की लाक्षागृह में बंद करके, फिर द्रौपदी के साथ चीरहरण किया और भीम को जहर देकर नदी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने कोई आवाज नहीं उठाई, अपने पुत्रों को कभी नहीं डांटा इस बात के लिए कि तुमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं चाहता था कि राज्य उन्हें मिले, और उन्हें मार देना चाहता था पांडु के पुत्रों को। वो तो पांडु को भी मार देना चाहता था, लेकिन वो पांडु किस तरह से बच गए थे, क्योंकि राज्य कहते ना, राज्य की भूख ऐसी होती है, उसको तो राष्ट्र चाहिए था बस, और कुछ नहीं दिखाई देता था उसको। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। यानी वो चाहता कि उसके पुत्र कोई समझौता ना करें, भाई भाई आपस में समझौता ना करें। और फिर भी क्या है कि उसकी यानी इसका उसे विश्वास था, यानी ये उस भाग्य, यानी वो देखना चाहता कि उसके भाग्य में क्या है, इससे वो थोड़ा सा उसको विश्वास था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि वो धर्म भूमि है। तो कहते जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, वो क्षेत्र तो वैसे ही धर्म क्षेत्र बन जाएगा, और वो तो पहले से ही धर्म भूमि थी। तो इसमें ये तो सभी को पता था कि जो धर्म का साथ दे रहा है उसकी विजय होगी, और जो जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है तो विजयी तो वो होगा ही। जो अधर्म कर रहा है और भगवान जिसके साथ नहीं है तो उसकी तो पराजय निश्चित है। लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि उसके भाग्य में क्या है, नीत ने क्या मतलब सोच रखा है। तो चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, यानी ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म भूमि है, स्वर्गवासियों के लिए भी एक तीर्थ स्थल के रूप में, यानी जो स्वर्ग के जो वासी हैं, जो देवता वगैरह, वो भी वहां पर आते हैं स्नान करने के लिए। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, यानी वो काफी भयभीत था, अंदर से उसको डर लग रहा था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा, कि ये जो इतना पवित्र जो स्थल है, धर्म भूमि है,
इसका इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सोचकर वो बड़ा चिंतित था, डरा हुआ था, अंदर से बिल्कुल भयभीत था। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। अब उसे यह भी ज्ञान था कि इस युद्ध का प्रभाव पांडु के पुत्रों और अर्जुन पर अनुकूल पड़ेगा, यानी उनके पक्ष में होगा। अनुकूल यानी अच्छा प्रभाव होगा उसका इनके ऊपर, उसे यह ज्ञात था, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। क्योंकि सारे पुत्र क्या थे, पांडु पुत्र पुण्य आत्मा थे सारे, वैसे भी देवताओं के द्वारा प्राप्त किए गए थे, तो सारे भगवान के भक्त थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, और जो संजय था वो व्यास देव का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, है ना। उसको दिव्य दृष्टि दी गई थी उसको व्यास देव के द्वारा, तो वो वहीं बैठे बैठे पूरा युद्ध का समाचार उनको सुना सकता था, देख सकता था कि युद्ध में क्या चल रहा है। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। अब दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के मन के भाव प्रकट होते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ने वैसे एक ही कुल के थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने खुद ये कहा कि अपने पुत्रों को कुरु वंश और उनको पांडु वंश, कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यानी उसने पहले ही भेदभाव दिखा दिया कि ये पांडु के पुत्र अलग है, यानी कुरुवंश मेरे अपने पुत्रों को कहा उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश से के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, है ना। पांडवों को उससे अलग कर दिया, अपने पुत्रों को कुरु कहा बस। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र को की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र की कैसी मनस्थिति थी, क्या विचार था, क्या भाव था उसका अपने भाई के पुत्रों के प्रति, कितनी द्वेष था उसके अंदर, कितनी ईर्ष्या भरी हुई थी, कितना कितना पाप उसके अंदर था कि अपने भाइयों पुत्र के जो बच्चे हैं, जो भाई के जो पुत्र हैं, उनको मैं राज्य ना दूं, है ना। उसका ये मन भाव था। उसने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा भाई चला गया तो युधिष्ठिर, वैसे भी सभी बच्चों में युधिष्ठिर बड़े हैं तो उनको राज्य मिलना चाहिए, नहीं, वो सोच रहा कि मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, जबकि वो सारे पाप कार्य करते थे, सारे अधर्म करते थे, फिर भी वो चाहता कि मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो जैसे कि आप देखते हैं, जब कोई पौधा बोते हैं तो उसके साथ कुछ खरपतवार, कुछ बेकार के पौधे उगाते हैं ना, घास उगाती है, तो उसको हम काटते हैं, निकालते हैं उसको अलग से, तो उसको कहते हैं अवांछित पौधे। तो ऐसे ही जब कोई धर्म का क्षेत्र है उसमें कुछ अवांछित पौधे, यानी जो पाप कार्य करते हैं, यानी ऐसे जो लोग हैं, तो उनको तो निकालना जरूरी है। इसलिए भगवान जब वहां पर उपस्थित थे तो भगवान ने जितने भी ये अवांछित पौधे हैं, यानी कुरुवंश के ये दुर्योधन जितने भी हैं, सब ये इन सबको निकाल फेंका, क्योंकि ये सब अवांछित पौधों के समान है, क्योंकि ये सब अधर्म कार्य, सब पाप कार्य करते थे। और जो पांडुपुत्र हैं वो हैं अच्छे पौधे, तो उनकी उन्होंने रक्षा की थी। यहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है ना। दोनों की क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द जो है उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के कारण, यानी जो वेद शास्त्रों में उनकी महत्व के बारे में बताया गया है, यानी यही सार्थकता, यानी उनकी सफलता है कि वो क्या है, वो एक धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि है, वहां पर वो इतना पवित्र है वो स्थान कि देवता लोग भी वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये उसकी सार्थकता, यानी इसकी सफलता है। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सतदा आचार्य उपसंग में राजा वचनम बरवीता। तो संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडवनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, सदा तदा उस समय है, आचार्यम शिक्षक यानी गुरु के, उपसंग में पास जाकर, राजा राजा, वचनम शब्द, अबरवीता कहा। तो इसमें क्या बताया कि जो
अब संजय ने उनको बताया, जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और उनके पुत्रों ने क्या किया, तो संजय आगे बता रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब उनको ये पता था कि दुर्योधन तो इस लायक है नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र चाहता था कि वो राजा बने, तो इसलिए उनको राजा कहकर संबोधित कर रहा है कि राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गए, क्योंकि जब उन्होंने पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यूह रचना को देखा, तो वो भयभीत हो गए थे, अंदर से डर गए थे कि इनकी तो काफी भारी अच्छी मतलब व्यूह रचना, उसको अच्छे से सुव्यवस्थित किया गया है, अच्छे से उसकी योजना बनाई गई है और उसमें बड़े बड़े वीर हैं। तो वो गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास, उनको ये बताने के लिए कि देखिए उनकी व्यूह रचना को देखिए गुरुजी, ऐसा उनको बताने के लिए कहा है। तो तात्पर्य में प्रभात जी और अच्छे समझाते हैं, तात्पर्य प्रभात जी के द्वारा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, है ना। अब वो अंधा तो था ही, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था, यानी उसको धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था, है ना। उसके अंदर तो ईर्ष्या द्वेष ने ही घर कर रखा था, अहंकारी था, वो द्वेषी था, उसको तो सिर्फ राज्य की भूख थी, यानी वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी वंचित था, उसमें आध्यात्मिक कोई गुण नहीं था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसको यह भी ज्ञात था कि उसके पुत्र उसी की तरह धर्म के मामले में अंधे हैं, जैसे वो अधर्मी है ऐसे ही उसके पुत्र भी अधर्मी हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर वो कहते ना कोई भाव ही नहीं है, विनम्रता है ही नहीं, बिल्कुल पाप ही पाप है उनके अंदर। वो सिर्फ राज्य हड़पना चाहते हैं, चाहे किसी भी कीमत पर उसको हासिल किया जाए, लेकिन उनको राज्य चाहिए था, तो इसलिए वो समझौता नहीं कर पाएंगे, उसे पता था इस चीज का, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। अब दूसरी तरफ जो पांडव थे क्या थे? पवित्र थे, यानी वो धर्म का साथ दे रहे थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, लेकिन धृतराष्ट्र को तीर्थ स्थल के विषय में क्या था? उसको संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अब जो संजय है वो समझ गया कि उसका मंतव्य क्या है, यानी वो क्या सोच है, उसकी क्या मत है, ये वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। अब राजा तो निराश था, उसे ये चिंता थी, डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडु पुत्र क्या है? वो पवित्र हैं, धर्म का साथ दे रहे हैं और भगवान उनके साथ है। लेकिन संजय जो है उनका उत्साह थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा सा यानी वो काफी दुखी थे, तो उनका दुख थोड़ा सा दूर करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, यानी उनको समझा रहे हैं, क्योंकि वो राजा ज्यादा निराश था। तो उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। यानी उन्होंने फिर उनको बता दिया कि आपके पुत्र जो है ना समझौता नहीं करेंगे, वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो इस धर्म भूमि में ही क्यों है, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा कि वो समझौता कर ले, समझौता नहीं करेंगे वो, क्योंकि राजा भी नहीं चाहता तो समझौता करे, वो चाहता था कि लड़ाई हो, युद्ध हो, उसमें विजयी हो, लेकिन वो विजयी नहीं होने वाले थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यानी जैसे ही उसने पांडवों की सेना को देखा तो दुर्योधन के पास गया, भागा भागा, उनको ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए गुरुजी, उनकी सेना को देखिए, क्योंकि जो सेनापति है वो पूरी सेना का नेतृत्व करता है, तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया था, तो इसलिए वो उनके पास जाता है, उनको बताता है कि पांडवों की सेना को देखिए। एक इस हिसाब से देखा जाए तो उनको टोंट भी मार रहा था, यानी उनको ये थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए कि देखो इनकी सेना को देखो, यानी उनको थोड़ा नीचा दिखाने का भी उसका ये भाव था कि आप उनकी सेना को देखिए, यानी उनको ये समझाना कि आप उनकी सेना को देखिए और फिर अपनी सेना को भी देखिए कि कैसे हमें इसकी जो है योजना बनानी, कैसे व्यवस्था करनी है। तो उसको ये भी थोड़ा सा उनको नीचा दिखाने का भी उसका भाव था। जब भी दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अब वैसे तो राजा दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है, लेकिन उसको जो स्थिति उस समय थी उसकी गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसे ये तो पता था कि जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, ये सब शूरवीर हैं, सभी बहुत अच्छे योद्धा हैं। भीष्म पितामह अकेले ही सब कुछ संभाल सकते थे, भीष्म पितामह के सामने कोई नहीं टिक सकता था, वो इतने शूरवीर थे।
इतने बलशाली थे, क्योंकि बहुत ही वो गंगा के पुत्र थे, तो काफी उनको क्योंकि देवलोक से आए थे, तो काफी शक्तिशाली थे भीष्म पितामह, और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे, कृष्ण के भक्त थे भीष्म पितामह। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी थी कि उनको उनका साथ देना पड़ा, क्योंकि वो उस जो राज्य था उसे बंधे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक यहाँ पर जो भी राज्य करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, और मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक ये चारों तरफ से मैं इसको सुरक्षित नहीं देख लूंगा, तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो उन्हें मतलब ना चाहते हुए भी उनके साथ उनका साथ देना पड़ रहा था कौरवों का। लेकिन यदि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते, उस समय द्रौपदी के साथ जब गलत हुआ तो बोलते, तो शायद ये उनके साथ ऐसा ना हो पाता, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण नहीं बोल पाए। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भगवान ये भी इंगित कर रहे हैं कि अगर प्रतिज्ञा हमने की है, लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी हो कि हमें प्रतिज्ञा तोड़ना पड़े, तो प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, प्रतिज्ञा को तोड़ते, द्रोणाचार्य भी अगर आवाज उठाते तो द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन सभी बंधे हुए थे, क्योंकि सबने उनका नमक खाया था, इसलिए सब इस कारण से बंधे हुए थे, कोई बोल नहीं पाया उनके सामने। जब भी दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। अब जो दुर्योधन है वो राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, सही था वो बिल्कुल, क्योंकि वो राजनीतिक तो था ही बहुत बड़ा। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका एक कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। लेकिन जिसका कूटनीतिक व्यवहार था उसको छिपा न पाया, यानी वो क्या था, वो कूटनीतिज्ञ था। जैसे अंग्रेजों का कार्य था ना कि फूट डालो और शासन करो, यानी भारतीयों को उन्होंने आपस में लड़वाया था। लेकिन जो ये कूटनीति था, ये इसका क्या कार्य था कि छल कपट से, कि चाहे कोई भी हमें कार्य क्यों ना करना पड़े, हमें तो विजय हासिल करनी है। तो जैसे कि इसमें 4 कार्य बताए हैं इस चीज के, कि साम दान दंड भेद, ये 4 कार्य, इनके द्वारा हमें युद्ध करना चाहिए। मान लीजिए साम, पहले हम साम का प्रयोग करते हैं। साम क्या है कि हमें उनकी अच्छी तरह से परीक्षा लेनी है, कि शत्रु की हमें अच्छी तरह से कुछ शिक्षा देकर उसको अच्छे से समझाएं पहले तो हम उसको। तो ये है साम, यानी पहले हम उसको शत्रु को समझाएं, और वो समझ जाए तो हम उसको अपने वश में करने का प्रयास करें। ठीक है, यदि ये भी जो हमारी जो कार्य है ये सफल नहीं होता है ना, जो भी हमारी नीति है अगर ये सफल नहीं होती, तो फिर दोबारा आता है दान। फिर हम उसको दान देकर, यानी उसको कोई पुरस्कार देकर, कोई उपहार देकर शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं, है ना। और फिर अगर ये भी हमारा नुस्खा फेल हो जाए कि हम उसके कारण भी शत्रु को अपने वश में नहीं कर पाए, तो फिर हम करते हैं दंड नीति, यानी उसको दंड देकर हम उसको अपने वश में करने का प्रयास करें। लेकिन दंड देकर भी वो शत्रु हमारे वश में नहीं आता है, तो फिर चौथा कार्य है भेद नीति का, यानी जो ये छल कपट, यानी छल कपट के द्वारा छल कपट का प्रयोग करके हम उसको वश में करें शत्रु को अपने। तो ये जो दुर्योधन ये अपने गुरु को समझा रहा है, क्योंकि दुर्योधन काफी कूटनीतिज्ञ था, कि साम दान दंड भेद, हम किसी भी जो है नुस्खे का हमें प्रयोग करना पड़े, है ना, किसी भी विधि का हमें प्रयोग करना पड़े, लेकिन हम उनको अपने वश में करने का प्रयास करें। लेकिन ये जो कार्य है ये ठीक नहीं था कि हम छल कपट करें। छल कपट को आज के युग में बिल्कुल निकृष्ट कहा गया है ना। जो मतलब आज के युग में जो शास्त्र हैं उनमें छल कपट को, इस नीति को निकृष्ट कहा गया है। लेकिन हम आजकल कलयुग में देखते हैं तो ये विधि ही ज्यादा देखने में आती है। हर व्यक्ति छल कपट करने में ही लगा रहता है ना, कि छल कपट करके किसी को धोखा देकर किसी प्रकार से मैं धन कमा लूं, या किसी का मैं बुरा कर दूं, उसको किसी तरह से धोखे से उसको मैं हरा दूं। तो ये आजकल के युग में इसी को ज्यादा मान्यता दी गई है, लेकिन शास्त्रों में इसको निकृष्ट माना गया छल कपट को। तो इसलिए वो अपने जो गुरुजी हैं उनको इंगित कर रहा है, उनको समझा रहा है, दिखा रहा है कि उनकी रचना, उनकी जो है व्यू रचना को देखिए, तो उनको भी कि आपको भी ऐसे ही करना है, यानी कोई भी हमें विधि अपनानी पड़े लेकिन हमें उनको हराना है। तो आगे चलते हैं, तीसरा श्लोक। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमिता। पश्येत देखिए, एताम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य है आचार्य यानी गुरु, महतीं विशाल,
चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। तो अनुवाद है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, यानी गुरु को फिर पहले तो उसने बताया कि उनकी व्यू रचना को देखिए, है ना, फिर उसने गुरु को कुछ शब्द कहे, तो जो शब्द कहे वो अब इसमें बताएंगे कि उन्होंने क्या शब्द बोले। तो कहते हैं कि हे गुरु, हे पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, हे आचार्य, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी इसको किसने व्यवस्थित किया है? आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र ने इसको व्यवस्थित किया है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अब जो महान राजनीतिज्ञ था वो दुर्योधन, जैसे कि हमने 4 विधियों के बारे में चर्चा की, यानी वो हर प्रकार से जो है राजनीतिज्ञ था, और वो ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था, क्योंकि वो जो ब्राह्मण भी थे और उनके गुरु भी थे, गुरु की गलतियों को मतलब उनको दिखाना चाह रहा था, है ना, जो उनके अंदर जो दोष थे उनको उनसे इंगित करना चाह रहा था, इनको दिखाना चाह रहा था कि आपके अंदर ये दोष है, उसे उनके बारे में बताना चाह रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य कुछ राजनीतिक झगड़ा था। अब जो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, उसके साथ जो राजा द्रुपद था कुछ राजनीतिक झगड़ा था, द्रोणाचार्य का और द्रुपद का। तो आप सबको पता ही है तो क्या झगड़ा था कि जब द्रुपद और ये द्रोणाचार्य एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय तो ये नहीं था कि तू राजा या मैं ब्राह्मण, उस समय दोस्त थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। और फिर क्या हुआ कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ये जो द्रुपद थे उन्होंने कहा द्रोणाचार्य को, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो उसने कहा ठीक है, अभी तो बचपन की बातें थी, बचपन में इंसान कुछ भी बोलता है। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई पूरी हुई और दोनों अपने अपने चले गए। अब जो द्रोणाचार्य हैं वो गुरु बन गए, वो शिक्षा देने लगे, क्योंकि वो वैसे भी ब्राह्मण परिवार से थे, गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन जो द्रुपद थे वो राजा के पुत्र थे, तो वो उनको राज्य मिल गया अपने पिताजी का, तो राज्य करने लगे। अब लेकिन द्रोणाचार्य ने कभी उनसे कोई कुछ मांगने की इच्छा नहीं की। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको दूध चाहिए था। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मेरे जितने भी मित्र हैं वो दूध पीते हैं, तो मुझे भी दूध चाहिए, मुझे भी दूध पीना है। अब घर में दूध था नहीं, क्योंकि काफी गरीब थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग के गुजारा करते थे। तो उनकी माँ ने क्या किया कि चावल का कुछ आटा लिया और उसमें पानी मिला के उसको थोड़ा पतला किया और उसको पिला दिया कि ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त पूछे ना तो तुम कह देना कि हाँ तुमने भी दूध पी लिया। तो ये सुनकर जो ये देखा जब द्रोणाचार्य ने, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरा एक ही पुत्र है और मैं अपने पुत्र को दूध की व्यवस्था भी नहीं करवा पाता। तो उन्हें याद आया कि द्रुपद ने मुझे कहा था कि वो आधा राज्य दे देगा, लेकिन उन्हें ऐसा राज्य नहीं चाहिए था। वो सोचते थे चलो मैं द्रुपद के पास जाता हूँ, मेरा मित्र है, तो शायद वो मेरी कुछ सहायता कर दे, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मुझे एक गाय दे देगा, तो मैं अपने पुत्र को दूध की व्यवस्था करा पाऊंगा। तो वो उसके पास जाते हैं, लेकिन द्रुपद ने उन्होंने उनको मित्र बोल दिया कि मित्र। तो द्रुपद इस बात से चिढ़ गए, उन्होंने कहा तुम्हें मित्र कैसे बोला? मित्र होता है बराबरी में, अगर तुम मेरे बराबर हो तो मित्र बोल सकते हो। तुम कहाँ, एक गरीब ब्राह्मण और एक मैं एक राजा, तुमने मुझे बराबर मित्र कैसे बोला? वो जो बात थी वो बचपन की बात थी, अब मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूं। और उन्होंने मतलब उनकी बात सुनी ही नहीं कि उनको एक गाय के लिए वो आए थे और उनको वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया कि चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो द्रोणाचार्य को बड़ा बुरा लगा इस बात का, लेकिन वो ठीक है अपने फिर वापस आ गए। और फिर जब उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी तो और कौरवों को भी शिक्षा दी, तो पांडवों से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम द्रुपद को मेरे सामने पकड़कर ले आओ। तो ठीक है, तो पहले कौरव गए, उन्होंने कहा ये तो छोटा सा काम है, हम कर देंगे। लेकिन कौरव जो है वहां पर असफल हुए, कौरव द्रुपद को नहीं हरा पाए और वो वापस आ गए। फिर पांडव लोग गए, पांडव जब गए तो उन्होंने द्रुपद को बंदी बना लिया और द्रोणाचार्य के पास लेकर आए। तो द्रोणाचार्य ने कहा अब तो हम बराबर हुए ना, अब मैं भी यहाँ पर गरीब ब्राह्मण, तुम मेरे
जो है बंदी हो, तो अब तो हम में दोस्ती हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो आधा राज्य है वो मैं ले लेता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने आधा राज्य लिया नहीं था, उनको डराया था कि आधा राज्य मैं ले लेता हूं। तो द्रुपद ने क्षमा तो मांगी उस समय, लेकिन द्रुपद मतलब पूरी तरह से उससे क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने उसको, यानी बात और ज्यादा बिगड़ गई। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनके कोई पुत्र नहीं था उस समय। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने एक यज्ञ किया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, ऐसा पुत्र चाहिए। तो जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें से हवन कुंड में से उनके पुत्र निकले, और उसके बाद एक कन्या भी निकली। उनका पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न नाम के पुत्र थे, और फिर द्रौपदी भी उसी अग्निकुंड से निकली थी। लेकिन वो द्रौपदी नहीं चाहते थे, वो लड़की नहीं चाहते थे, उन्हें तो सिर्फ पुत्र की वो इच्छा थी। लेकिन अब द्रौपदी है तो उनका भी उन्होंने पालन पोषण किया, लेकिन उसको ज्यादा वो इतना महत्व नहीं देते थे, जैसे कि मैंने सीरियल में देखा है। इतना तो इसमें तो इतना दे नहीं रखा। तो फिर माता जी, द्रौपद का पुत्र का नाम क्या? कृष्ण? धृष्टद्युम्न इसमें लिखा हुआ ना नीचे, धृष्टद्युम्न इसमें लिखा हुआ है इसी में। तो हम्म। फिर अब उन्होंने क्या किया, जब उनका पुत्र पैदा हो गया तो अपने पुत्र को उन्होंने द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। अब द्रोणाचार्य की विनम्रता देखिए कि उनको द्रोणाचार्य को ये पता था कि ये पुत्र मेरी हत्या का करेगा, भविष्य में ये मेरी हत्या करेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए ही, द्रोणाचार्य को हराने के लिए ही इस पुत्र की प्राप्ति की है द्रुपद ने। लेकिन जब द्रुपद ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को शिक्षा दो, तो द्रोणाचार्य ने हाँ भर दी, ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को शिक्षा दूंगा, और गुरुकुल में उसको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। तो द्रोणाचार्य ने उनको पूरी तरह से शिक्षित किया। कोई भी ज्ञान उनसे छुपा नहीं था कि जो उसको ना दिया हो। जो भी जितना भी ज्ञान था उनके पास, जैसे उन्होंने पांडवों को ज्ञान दिया, कौरवों को दिया, इसी प्रकार से उन्होंने उनको भी शिक्षित किया, ये पता होते हुए कि ये मेरी हत्या करेगा, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान दिया। तो वो क्या कि ब्राह्मण था, काफी विनम्र था, वो सोचता कि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा कार्य शिक्षा देना, तो मैं किसी को भी इससे वंचित नहीं कर सकता, इसलिए उसको शिक्षा दी गई थी। तो ये उनका राजनीतिक झगड़ा था। आगे चलते हैं। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, है ना। द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में झिझक नहीं हुई। ठीक है ना, उन्होंने अपने सारे सैनिक रहस्य उसको बता दिए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी, है ना। जो भी द्रोणाचार्य से उन्होंने ज्ञान लिया उसी के अनुसार उसने व्यू रचना की थी, यानी जो सेना थी उसको व्यवस्थित किया था कि किसको क्या कार्य करना है, ये उनको सबको समझाया गया था। तो इसलिए जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को इंगित कर रहा था, उनको याद दिला रहा था, यानी उन्हें एक तरफ से उनकी बेइज्जती भी कर रहा था कि देखिए देखिए आपके जो बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसको व्यवस्थित किया है। यानी वो ये समझा रहे थे, कभी आप जो है इसके अब पांडवों से उन्हें लगाव था, यानी आप देखिए कि आपके जो बुद्धिमान शिष्य उसी ने इसको व्यवस्थित किया है, और आप कभी पांडवों का पक्ष ना ले ले, क्योंकि अर्जुन आपको ज्यादा प्रिय है, पांडवों से आपको लगाव है, तो अब उनका पक्ष ना ले। तो इसलिए भी उनको वो समझाने का प्रयास कर रहा था, एक किस्म से वो उनकी बेइज्जती कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था, है ना। किसी को टोंट मारना, तो एक किस्म को वो टोंट मार रहा था उनको। युद्ध में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, यानी इसकी जो कमजोरी थी उसको उसने दिखाया, प्रकट किया, यानी ये उसकी कमजोरी थी द्रोणाचार्य की, कि उन्होंने मतलब ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दी जो कि उनको मारने वाला है, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। तो उसको समझा रहे कि आप युद्ध में सजग रहे और कोई समझौता ना करे उसके कारण। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता नहीं दिखा बैठे। कभी वो अपने, क्योंकि पांडव उसको प्रिय है, अर्जुन ज्यादा प्रिय है, तो कभी उनके प्रति उदारता ना दिखा बैठे कि ठीक है भाई मेरे शिष्य हैं तो मैं इनको नहीं मारूंगा,
मतलब ऐसा वो ना कर बैठे, इसलिए उनको पहले से ही सजग कर रहा है। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यदि आप ऐसी उदारता दिखाएंगे कि उनका पक्ष लेंगे, आप ये सोचेंगे नहीं नहीं मेरे शिष्य है, मैं इनको पर बाण नहीं चलाऊंगा, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारी हार हो सकती है युद्ध में। यानी वो गुरु को कितना मतलब उसको अपमानित कर रहा है, यानी उनको बार बार टोंट मार रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि मेरे गुरु हैं और गुरु का दर्जा जो है भगवान के समान होता है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो तो उनकी जो गलतियां थी, जो उनकी जो कमजोरी थी, वो उनको दिखा रहा था कि आपके अंदर ये कमियां हैं, उनके दोष गिनवा रहा था। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र यहाँ शूरा वीर, महा इशु आशा महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समा के समान, युधि युद्ध में, युयुधान युयुधान, विराट है विराट, च भी द्रुपद द्रुपद, च भी महारथ महान योद्धा। तो अनुवाद, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो जो ये युयुधान है, ये युयुधान कौन है? ये है सात्यकी। आपने महाभारत में देखा होगा, सात्यकी हैं, इनको युयुधान कहा गया है इसमें। तो जो सात्यकी हैं, बताया जाता है जो सात्यकी हैं वो भगवान ने जो अक्षौहिणी सेना उसको दी थी दुर्योधन को, उसी में थे वो। लेकिन वो भगवान से इतने आसक्त थे कि वो उनका पक्ष छोड़ के भगवान के साथ आ गए थे युद्ध करने के लिए। और उन्होंने जो अभिमन्यु है उसको भी युद्ध की शिक्षा दी थी, युद्ध विद्या उनको सिखाई थी सात्यकी ने ही। और वो इसलिए अर्जुन से ज्यादा आसक्त, कृष्ण से ज्यादा आसक्त थे, इसलिए वो वहां पर नहीं गए और भगवान के पास ही आ गए, उन्हीं की सेना में से उन्होंने युद्ध लड़ा। तो ये है सात्यकी। और विराट को आप जानते ही हैं, जो विराट राजा था, उनके वहां जब अज्ञातवास मिला था पांडवों को 1 साल का, तो वो वहां पर जाकर रहे थे 1 साल के लिए। विराट जो राजा है वहीं पर उनके घर में वो रहे थे भेष बदलकर। तो ये वो विराट राजा हैं। और द्रुपद को तो आप जान ही गए हैं, द्रुपद है इसमें। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। अब जो द्रोणाचार्य हैं वो इतने शक्तिशाली थे, इतने ज्ञानी थे, उनको युद्ध कला जब उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, तो क्या जो गुरु तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसके पास तो और भी ज्यादा ज्ञान होगा जब शिष्य को उन्होंने दिया है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बाधा नहीं थी धृष्टद्युम्न का उनके उसमें युद्ध के उसमें, कि बहुत ज्यादा भाई बाधा बनेगा, ये ऐसा कुछ नहीं था। किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। लेकिन और भी ऐसे योद्धा थे जो जिससे दुर्योधन को भय लग रहा था, जिससे वो डरे हुए थे। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, लेकिन जो दुर्योधन है वो उनको विजय के पथ में बाधक, यानी विजय हो, हमारी विजय के कारण ये बीच में ये बाधाएं हैं, इससे हमारी विजय होने के में संदेह है, हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि ये काफी शूरवीर हैं सारे। क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। यानी सारे ऐसे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान दुर्जेय थे। दुर्जेय यानी जिसको जीता ना जा सके, ऐसे वीर हैं, यानी इनको जीता ना जा सके, दुर्जेय हैं। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, वो भीम और अर्जुन के बारे में भी जानता था, और इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। क्योंकि वो भीम अर्जुन के बारे में जानता था और युयुधान के बारे में भी जानता था, क्योंकि वो कृष्ण के सेवक हैं, यानी कृष्ण के भक्त हैं। और द्रुपद के बारे में भी जानता था। सारे जो हैं ये महारथी थे। तो उसको ये संदेह था कि कभी मेरी विजय में ये बाधक ना बन जाए, मुझे विजय प्राप्त ना हो पाए, ये काफी शूरवीर हैं। तो ये बार बार द्रोणाचार्य को इस बात से इंगित करा रहा था, उनको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो जैसे इसमें मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊंगी कि इसमें आया है ना महारथी। तो महारथी किसको कहते हैं? तो आप ये सुन लीजिएगा, 4 प्रकार के लोग होते हैं, अर्थरथी, अर्धरथी, रथी, महारथी और अतिरथी। तो जो अर्धरथी हैं वो ऐसे होते हैं कि योद्धा से भी निर्बल होते हैं,
यानी जो योद्धा होता है, जो युद्ध लड़ रहा है, उससे भी वो कमजोर होते हैं। अर्धरथी इस प्रकार के होते हैं। और जो रथी है, रथी वह है जो एक योद्धा से युद्ध कर सकता है। माता जी थोड़े धीरे। हाँ जी, लिखिए आप। निर्मल ठीक है, लिखिए लिखिए। योद्धा से अर्धरथी वह है जो एक योद्धा से भी निर्बल होता है। अर्धरथी एक योद्धा से भी निर्बल होता है। दूसरा दूसरा है रथी। रथी वह है जो एक योद्धा से युद्ध कर सकता है। रथी जो योद्धा है उससे युद्ध कर सकता है। हो गया माता जी। और जो महारथी है वह एक बार में 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। जो महारथी होता है 10,000 योद्धाओं से एक ही समय में युद्ध कर सकता है, एक ही बार में। इतना शक्तिशाली होता है। माता जी। उसके बाद है अतिरथी। अतिरथी वह है जो असंख्य योद्धाओं से भी एक साथ युद्ध कर सकता है। यानी कितने ही योद्धा हो, वो एक साथ उनसे युद्ध कर सकता है, अतिरथी। अतिरथी माता जी क्या बताया? रथी है माता जी हो जो गया। कि असंख्य यानी अनगिनत लोगों के साथ, अनगिनत योद्धाओं के साथ एक बार में ही युद्ध कर सकता है। यानी वो अकेला ही असंख्य योद्धाओं को हरा सकता है, ऐसा होता है अतिरथी। जैसे फिल्मों हो में गया दिखाते हैं माता ना, जो एक्टर होता है उसके साथ इतने सारे गुंडे लग जाते हैं, वो सबको हरा देता है। लेकिन ये तो एक काल्पनिक कथाएं हैं। रियलिटी में तो यदि कोई एक बंदा ऐसे 10 लोगों को पीछे पड़ जाए तो हरा नहीं सकता उनको, उसको मार देंगे जान से वो। लेकिन वो फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन ये रियलिटी है। इसमें ऐसे योद्धा थे जो असंख्य लोगों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। तो जो महारथी है उसके बारे में बताया कि जो महारथी है उसके अंदर एक गुण और भी होता है कि वो सभी शास्त्रों को चलाने की निपुणता, सभी जितने भी शस्त्र हैं उनको चलाने की निपुणता होती है। सभी शस्त्रों को चलाने में वो निपुण होता है, जो महारथी होता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी ये जो था, ये कौरव जो लास्ट में एक बचा था, वो महाभारत युद्ध के बाद जो मतलब पांडवों के पक्ष में चला गया था बीच में, हाँ जी। पहले मतलब युद्ध शुरू होने से पहले, वो युयुत्सु बताया गया है ना। हाँ, युयुत्सु, युद्धसभा मेरे ख्याल में। तो ये आप युयुधान का नाम लेते ये हैं, अलग है, ये ये अलग भी है माता जी। ये भी युयुधान गया अलग था, है। ये भी कौन था? ये तो भगवान का भक्त बताया गया है। ये भगवान की सेनाओं में ही था मेरे ख्याल में। इसमें मैंने जो गीता में पूरी किताब पढ़ी ना, उसमें भगवान का भक्त बताया कि भगवान से कृष्ण से आसक्त था, इसलिए वो उनकी सेना से लड़ा था। यही बताइए युद्धान ये का। कौरव नहीं था, नहीं कौरव नहीं था नहीं, माता ये तो जी। इसको सात्यकी बताया गया है। इसका नाम है सात्यकी। युद्धान का जो असली नाम था, जो युद्ध में था, वो सात्यकी है। जो आप बता रहे हैं ना वो अलग है, वो आगे आएगा भी। युद्ध सब है शायद उसका नाम, बाकी और अभी पढ़ेंगे जब पता लग जाएगा उसका। कि जो कि कौरव था लेकिन वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, उनको पसंद करता था वो। ऐसा था एक ये। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो शस्त्रों का ज्ञान होता है उनको। और दूसरा इसके साथ साथ शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान अथवा धर्म अधर्म का भी उन्हें ज्ञान होता है ना। शास्त्रों के साथ साथ उन्हें धर्म अधर्म का भी ज्ञान होता है, जो महारथी होते हैं। तो इसलिए दुर्योधन ने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी महारथी हैं, क्योंकि ये हर शस्त्र को चलाने में निपुण है, शास्त्रों का भी इनको ज्ञान है, और ये जो है धर्म अधर्म का भी इनको ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब सोच सकते हैं। और शास्त्रों के बारे में भी ज्ञान है, और जो शस्त्र चलाने का भी उनको पूरा निपुण है वो, हर शस्त्र चलाने में। तो इसलिए उसको ये डर था कि ये सभी महारथी हैं, तो तो हो सकता है मेरी विजय के बारे में से संदेह था कि कभी मेरी विजय ना हो, क्योंकि ये बाधक है मेरी विजय के रास्ते में। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य को बार बार सजग कर रहा था कि आप कभी ऐसी उदारता मत दिखाना कि कभी आप सोचे कि पांडु मेरे शिष्य हैं तो उनकी तरफ आप जो है उनको मारे ना, कि नहीं नहीं ये मेरे शिष्य हैं। तो ऐसा मत करना, आप मेरी तरफ से ही पूरी निष्ठा के साथ मतलब युद्ध करना मेरी सेना में से। तो ऐसा उनको बता रहा है।
तो ठीक है, अगर इसमें से आपको, आप इसको ना पढ़ के जरूर देखना घर पे। अगर इसमें से कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो या हो सकता है मैं समझाना भूल गई हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे बना के। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये मान लो कि जैसे व्यास देव के ही हाँ व्यास देव थे ना, हाँ उनका ही पुत्र तो पांडु और वो थे, क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र, और एक और थे ना, कौन सा, क्या नाम था उनका तीसरे, विदुर। हाँ विदुर। ये धृतराष्ट्र ऐसे क्यों बने असुर स्वभाव के, मान लो ये दोनों तो सही। वो उसको एक विधि बोलते हैं माता जी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मतलब उसका, उनका पति नहीं था, वो मारा गया था। वो वैसे भी वो मतलब राज्य करने के लायक नहीं था, भोग विलास में ज्यादा, उनको मार दिया गया था। तो अब वहां पर कोई भी, अब उन्होंने तो कहा था कि भीष्म पितामह जी तुम इनसे विवाह कर लो या नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। और फिर उन्होंने उनको बुलाया व्यासदेव को। अब व्यासदेव भी तो उनके पुत्र थे ना, क्या नाम था उनका, हाँ जो उनकी माँ थी, हाँ सत्यवती। हाँ माता जी। सत्यवती के पुत्र थे हाँ ना व्यासदेव जी, सत्यवती। जो कश्यप मुनि से उनको प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने उनको पुकारा था कि आप आइए। और शायद नियोग विधि या ऐसा ही कुछ नाम है उसका, यानी पहले के समय में ऐसा होता था कि यानी वो हाँ इतने मतलब इतने साधु थे, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ही उनको गर्भवती कर दिया था। तो यानी वो, हाँ उनका जो वेश था ना ऐसा था कि बिल्कुल वो तपस्या कर हाँ रहे थे, डरावना जटाएं था। थी, बिल्कुल देखने में विकराल था, मतलब वो डर गई थी। तो वो चली तो हाँ गई डरावना सत्यवती देश। कहने से, लेकिन वो उसको देखकर डर गई, और डरने का उन्होंने आंख बंद कर ली। इसलिए कहा जाता है कि हाँ धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। हाँ माता जी वो लेकिन तो जो हाँ सुना दूसरी हुआ, थी, पर ये वो वैसे अंदर से डरी हुई थी। उन्होंने आंख तो खोल के रखी, लेकिन वो अंदर से वैसे डरी हुई थी जैसे आदमी कांप जाता है ना, ऐसे। तो वो इसलिए पांडु कमजोर पैदा हुए थे, लेकिन वो आप मां पीले पड़ सही गए। थी उनकी। लेकिन जो विदुर थे, वो एक दासी के द्वारा, अब उन्होंने दोबारा फिर हाँ कहा सत्यवती ने कि जब कि वो, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये पुत्र अंधा पैदा होगा, व्यासदेव ने बता दिया था। तो उन्होंने दोबारा से उसको भेजा कि नहीं, अंधा होगा तो कैसे कैसे राजकाज चलेगा। तो लेकिन उन्होंने दोबारा क्या किया कि उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगी वहां पे। दासी को भेज दिया, तो विदुर जी उनसे जो है उनको प्राप्त हुए। अब विदुर जी दासी से हुए थे, दासी तो डरी भी नहीं थी, वो उनकी सेवा भी करती थी। विदुर जो है काफी ज्ञानी थे और भगवान के भक्त भी थे। और ये भी बताया जाता कि जो यमराज हैं, यमराज को कोई श्राप मिला था एक ऋषि के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो ये यमराज का ही रूप बताया है, अवतार है, मतलब ये जो विदुर जी हैं, इसलिए इनको यहाँ पर पृथ्वी पर आना पड़ा था। उन राजा का नाम, उन ऋषि का नाम था, मेरे ख्याल मंडूक ऋषि थे शायद वो। तो उनको कुछ सजा दी गई थी गलती से, यानी बचपन में उन्होंने कुछ अपराध किया था। तो उसके कारण उनको जो त्रिशूल है उनके अंदर से ऐसे डाल के निकाल ली थी। तो यानी उन्होंने फिर कहा कि मेरा अपराध क्या था। तो यमराज जी ने कहा कि आपने बचपन में कोई, जैसे कि ना वो घास का तिनका होता है, ऐसे तिनके से आपने किसी कीड़े मकोड़ों को जैसे कि मारा था आपने ऐसे, तो इसलिए आपको ये सजा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं बच्चा था, तो बच्चे को तो समझ नहीं होती, तो आपने इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे दी। तो फिर शायद 8 साल या 14 साल तक ऐसा मतलब नियम बनाया गया कि इतनी उम्र में अगर कोई बच्चा गलती करे तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर वो गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी। 8 साल शायद बताया था उसमें फिर। तो इसलिए फिर उन्होंने उनको श्राप दिया था कि मैं तो उसमें बच्चा था, आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि त्रिशूल यानी मेरे अंदर डाल दी। मतलब ऐसे त्रिशूल डाल दी कि ना आदमी मरने में ना जीने में। किसी ने मतलब कोई मारना चाहता था उसको, तब जब वो यमराज के पास गए तो फिर यमराज ने उनको बताया था। फिर उन्होंने यमराज को श्राप दिया था कि आपको जो है पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। आपने एक बच्चे के ने बचपन में कोई कार्य किया तो उसके प्रति आपने मुझे सजा दी, तो ये गलत है। तो इस कारण से विदुर जी वहां पर आए थे। इसलिए विदुर जी ज्ञानी भी थे और विदुर जी भक्त भी थे, सारे गुण थे उनके अंदर। और वो बार बार धृतराष्ट्र को समझाते भी रहते थे बार बार, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आता था। इसलिए विदुर ने उनका पक्ष नहीं लिया था। जब गलत हो रहा था तो विदुर वहां से छोड़कर चले गए थे, वो वहां पर नहीं थे। उन्होंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन वो कहते ना दासी पुत्र थे, तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, उसको नीचा समझते थे। इसलिए उनको मतलब दुर्योधन कभी भी उनको बेइज्जती कर देता था उनकी, कभी उनको ये नहीं समझता था, मेरे काका श्री बोलता था, लेकिन वो उनकी इज्जत नहीं करता था। तो
तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें। कल तो क्लास होगी नहीं, कल सब रथ यात्रा में जाएंगे, तो परसों क्लास होगी, परसों क्लास करेंगी पूनम माता जी। ठीक है, 1 घंटे में जितने भी श्लोक आप कवर कर पाएंगी उतने की आप तैयारी करके आना। ठीक है, अगर आप बाई चांस कुछ नहीं समझा पाएंगी तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और उससे अगले दिन क्लास करेंगी। अनीता माता जी चली गई, अचला माता जी, अचला माता जी है क्या यहाँ पर? अचला माता जी तो सही माता जी, पर पता नहीं सो गई क्या। अचला माता जी हैं क्या आप यहाँ पर? हरे कृष्ण माता जी, नहीं है अचला जी, प्रणाम माता जी। तो पूनम माता जी के बाद कौन क्लास करना चाहेगा? अचला माता जी तो सुन नहीं रही हैं। तो पूनम माता जी के बाद और कौन है जो यहाँ पर क्लास करना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा बाद में अगले दिन? हरे कृष्णा माता जी, मैं कर दूंगी जैसा आएगा वैसे। हाँ जी, नहीं माता जी पढ़ना अच्छे से, जो समझ ना आए तो फिर कोई बात नहीं, जितना भी समझ सकते माता हैं। जी ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक दिन में इतने श्लोकों को एक आदमी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो एक दिन में जैसे कि 2 या 3 कर दें। माता जी देख लो, फिर ये कोर्स पूरा नहीं होएगा। तो 1 घंटे में जितना नहीं 2-3 ही, जैसे मैंने 4 ही तो श्लोक करे हैं, ऐसे 3-4 श्लोक ही हो पाएंगे 1 घंटे में। मतलब उनको समझाना भी है, लेकिन कहने का तो इतना भी नहीं समझाना कि हम एक श्लोक पे पूरा 1 घंटा लगा दें। अगर उनको नहीं वो समझाना नहीं। चाहूँ तो मैं एक श्लोक पे पूरा 1 घंटा लगा सकती हूँ, मेरे पास इतना मैटर है। लेकिन फिर मैंने अगर इतना मैं समय लगाऊंगी तो एक कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा हमारा ना। हाँ चलो ठीक है माता जी, तो फिर अगले दिन आप पढ़ना, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा से आवाज लग माता रही थी, जी। सो गए थे क्या माता जी आप? अचला माता जी सो गए थे? माता जी मैं उठी थी रात में 2:30 बजे, उड़ गई हाँ तो थी सो आज गए ना दिन क्लास में। सुनते सुनते आप। नहीं मेरी क्लास लेते लेते ना झपकी लग गई। हाँ तो ठीक है, अब कल तो छुट्टी आपने रहेगी। पहले अध्याय पे बताया भाई, कल मैं सुन सुनिए, रही आप थी पहले मेरी बस। बात सुनिए, कल तो छुट्टी है क्लास की, कल सब रथ यात्रा में जाएंगे, तो कल हम क्लास नहीं रखेंगे। और परसों यानी हाँ मंडे को करेंगे हाँ पूनम माता जी, ट्यूसडे को अच्छा मंगलवार को करेंगे कमलेश माता जी, और बुधवार को आपका नंबर है। ठीक है, जी बुधवार को आपको क्लास करनी है। जितने भी श्लोक आप पढ़ पाएंगे 1 घंटे में उसको एक्सप्लेन करना है, जितना भी आप समझा पाए। बुधवार। जो कुछ कमी रह जाएगी तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा सबको मतलब ये ऐसे मौका भगवत मिलना गीता के? चाहिए। हाँ जी, माता जी गीता के श्लोक भगवत। पढ़ने हैं माता जी, गीता के श्लोक पढ़ने हैं। तो इसलिए आपके पास 2 दिन है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 2-3 दिन है, श्लोक भी तो अच्छे फिर से ये बताओ पढ़िएगा, कौन उसका से पढ़ने का श्लोक, प्रयास कौन से कीजिएगा, श्लोक और भेजे माता जी? हिंदी में। हाँ जी, कौन से श्लोक? तो माता जी अभी तो आपका नंबर आएगा तो मेरे ख्याल में अंदाजा आपका श्लोक नंबर आएगा, क्योंकि ये तो माता जी कर ही देंगे 1 घंटे में इनको। आप मेरे ख्याल में 12-13 श्लोक याद कर लीजिएगा, 12-13-14। ठीक है, इतने ही आपका नंबर आ अच्छा पाएगा। तो 12-13-14 ये पढ़ लीजिएगा। 12वां 13वां। हाँ जी, इतना नंबर आएगा, क्योंकि 2 बीच में है ना, तो ये इतना पढ़ेंगे तो इतने श्लोक हो ही जाएंगे हमारे। या थोड़ा और कुछ हुआ तो मेरे उस दिन आपको पता लग जाए क्लास में। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब जा सकते हैं, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी माताओं को हरे कृष्णा। हाँ जी, आप सभी इसको पढ़ माता के जी देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इन 3 जनों के बाद फिर सभी का नंबर आने वाला है, सभी को पढ़ना है यहाँ पे बैठ के। आप माता अच्छे जी से का तैयारी धन्यवाद कीजिएगा सब। करेंगे सभी माताएं मिलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम।